हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें आज हम जानेंगे ऐसे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाए पूरे 100 क्वेश्चंस की, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल एके आईटी सोल्यूशन को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि जावा स्क्रिप्ट इज एन लैंग्वेज, यानी जावा स्क्रिप्ट जो है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है। तो सभी को पता होगा कि जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है दूसरा, कि व्हाट इज द करेक्ट जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स टू राइट हेलो वर्ल्ड। अगर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए इनमें से कौन सा एक सिंटैक्स सही होगा। तो इसके लिए अगर आपने पढ़ा होगा कि जावा स्क्रिप्ट को 4 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट करा सकते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, दूसरा होता है कंसोल का, तीसरा होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का, और चौथा जो तरीका होता है आपका अलर्ट का होता है। तो इसमें आपका ये जो तरीका दिया गया है यहाँ पे, ये वाला सिंटेक्स, ये आपका क्या है, एकदम परफेक्ट सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। यानी जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो इनमें जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आपके वेर हैं, लेट हैं, तो दोनों हैं इसमें। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को दे सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। यानी अगर आपको जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से कुछ एलिमेंट्स को एक्सेस करने हैं एचटीएमएल के, तो आपको इनमें से किस मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी या फिर गेट एलिमेंट बाई क्लास दोनों के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि अपॉन काउंटरफिट इंपटी स्टेटमेंट व्हाट डज द जावा इंटरप्रेटर डू। यानी खाली बयान मिलने पर जावा क्या करता होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा इग्नोर द स्टेटमेंट। अगर आपका स्टेटमेंट खाली होगा, ब्लैंक होगा, तो ये क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। इनमें से कौन एक जावा स्क्रिप्ट का डेटा टाइप नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे बता दें तो कोई ऐसा इसमें दिख नहीं रहा कि जो आपका जावा स्क्रिप्ट का स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिस्प्ले इंटर पासवर्ड इन एन अलर्ट बॉक्स यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। यानी अगर आप जावा स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हुए आपको क्या करना है, आपको इंटर पासवर्ड क्या कराना है, अलर्ट के माध्यम से दिखाना हो। तो इसके लिए हम लोग जो है लगाते हैं अलर्ट बॉक्स का एक ऑप्शन। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड डिस्प्ले डेटा इन सम फॉर्म यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। यानी इसमें जावा स्क्रिप्ट का यूज करके आपको क्या करने हैं, कुछ डिस्प्ले कराने हैं। तो जावा स्क्रिप्ट को डिस्प्ले कराने के लिए आपको भी मैंने बताया कि आप जावा स्क्रिप्ट को 4 तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। चाहे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करें, चाहे आप कंसोल का यूज करें, चाहे आप विंडो अलर्ट का यूज करें। इसके बाद इसमें एक और है गेट एलिमेंट बाई आईडी का। तो 4 तरीके से आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तो तरीके दिए ही गए हैं, तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि व्हाट इज द
डिफरेंस बिटवीन जावा स्क्रिप्ट एंड जावा, यानी जावा स्क्रिप्ट और जावा में क्या अंतर होता है। तो जावा स्क्रिप्ट और जावा में जो अंतर होता है ये आपका होता है, ये सेकेंड वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पे कि जावा स्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग, यानी जावा स्क्रिप्ट कोड्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्या करके पुकारते हैं वगैरह हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा फंक्शन या फिर मेथड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे कि जावा स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय, यानी जावा स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया हुआ है। तो जावा स्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि हाउ कैन अ डेटा टाइप बी डिक्लेयर्ड टू अ कांस्टेंट टाइप, यानी अगर आपको कांस्टेंट टाइप में डेटा डिक्लेयर करना है तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कॉन्स्ट वेरिएबल अर्थात जो डेटा टाइप होता है उसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी जो कोड ये दिया गया है इस कोड का आपको आउटपुट क्या मिलेगा। तो इस कोड का अगर आप रन करवाएं इसको तो इसका जो आप आउटपुट पाएंगे वो पाएंगे 5 और 9। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू एट अ टाइम, यानी वेरिएबल जो होते हैं वह एक समय पर कितनी वैल्यू होल्ड करते हैं। तो एक समय पर कोई भी वेरिएबल एक वैल्यू होल्ड कर सकता है अर्थात सिंगल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि व्हाट विल बी द आउटपुट फॉलोइंग कोड स्निप्ड, यानी जो कोड ये दिया गया है इसका आउटपुट क्या निकलेगा। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट आएगा वो आपका आ जाएगा ये फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, यानी इनमें से कौन एक आपका लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। तो इसका एग्जांपल आपका है ये एंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है कि व्हाई जावा स्क्रिप्ट इंजन इज नीडेड, यानी जावा स्क्रिप्ट इंजन की आवश्यकता क्यों है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट को क्या करता है, इंटरप्रेटिंग करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि व्हेन देयर इज एन आइडेंटिफिनिट indefinite or an infinite value during an arithmetic value computation JavaScript, यानी आपका क्वेश्चन का जो आंसर इसका बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा डिस्प्ले इन्फिनिटिव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी इस कोड का आपको आउटपुट क्या मिलेगा। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट आएगा उसका आंसर है आपका 20, क्योंकि यहाँ पे आपको जोड़ना है, एक मान दिया गया x बराबर 12 और एक मान दिया गया y बराबर 8 और x और y को जोड़ लेना है तो आपका हो जाएगा 20। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि y इवेंट हैंडलर्स इन इज नीडेड इन JS, तो आपका इवेंट हैंडलर जो होता है JS में क्यों जरूरी है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट वाला कि अलाउ जावा स्क्रिप्ट कोड टू अल्टर द बिहेवियर ऑफ विंडोज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, द एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट फाइल इज, यानी जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या हो सकता है। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .js। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हेन द स्विच स्टेटमेंट मैच द एक्सप्रेशन विथ द गिवन लेबल्स हाउ इज द कंपैरिजन डन, यानी जब स्विच स्टेटमेंट दिए गए लेबल के साथ क्या होते हैं आपके एक्सप्रेशन से मेल खा जाता है तो उसकी तुलना कैसे की जाती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बोथ द डेटा टाइप एंड द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आर कंपेयर्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड टू चेक वेदर अ गिवन प्रॉपर्टी इज वैलिड और नॉट, यानी इसका आपका आंसर जो बनेगा वो आपका बन जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी
दैट इज ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू JS एरर। तो इसमें आपका JS एरर में क्या रिस्पॉन्ड करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑन एरर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर, ये इसमें कह रहा है कि द स्निप्ड दैट हैज टू बी यूज्ड टू चेक इफ A इज नॉट इक्वल टू नल, यानी A अगर नल के बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो किस प्रकार का आप कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा कि इफ A नॉट इक्वल नल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपका व्हाट इज द यूज ऑफ नो स्क्रिप्ट टैग इन जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको नो स्क्रिप्ट टैग यूज करना है तो इसका क्या काम होता है। तो इसका जो काम होता है वो होता है कंटेंट आर डिस्प्लेड बाय नॉन JS बेस्ड ब्राउजर्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एंगुलर JS। एंगुलर JS से रिलेटेड इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, क्योंकि एंगुलर JS जो होता है यह एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी जो कोड दिया गया है उसका आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा आपका ये थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे कि द स्टेटमेंट A ट्रिपल इक्वल B रेफर्स टू, यानी स्टेटमेंट जो A बराबर 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 अर्थात 3 बार इक्वल लगा हुआ है ये B के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है और उसके जो डेटा टाइप होते हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि जावा स्क्रिप्ट इज आइडियल टू, यानी जावा स्क्रिप्ट जो है वो किस चीज का आदर्श माना जाता है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी इस कोड का आपका आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट होगा वो हो जाएगा 21। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि व्हाट विल बी द आउटपुट फॉलोइंग कोड, यानी ये कोड दिया गया है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट होगा वो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हेन डज द फंक्शन नेम बिकम ऑप्शनल इन जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन नेम जो होता है ऑप्शनल होता है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपका तब होगा जब फंक्शन क्या होगा, प्री डिफाइंड होगा, पहले से ही बना होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीजर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड यूजिंग फॉलोइंग सिंटेक्स इन JS, यानी आपका इंटीजर वेरिएबल जो होता है वो इनमें से किस सिंटेक्स के द्वारा क्या होता है, डिक्लेयर किया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा लास्ट वाला वेर नम के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट होगा वो होगा आपका 9। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि व्हेन ऑपरेटर्स वैल्यू इज नल द टाइप ऑफ रिटर्न बाय द यूनरी ऑपरेटर इज, यानी अगर आपका ऑपरेटर की वैल्यू नल होती है तो यूनरी ऑपरेटर में क्या रिटर्न होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय, यानी मल्टीपल वेरिएबल जो होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं, किस सिंबल से होते हैं। तो इनको कॉमा के माध्यम से सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी एक कोड दिया गया इसका आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा 4, 10 और 18। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कैन बी इंजेक्टेड
एज अ डिपेंडेंसी इन एंगुलर जेएस। तो इसमें एंगुलर जेएस से रिलेटेड इसमें कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट इज लैंग्वेज, यानी जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, तो जावा स्क्रिप्ट जो होती है आपकी क्लाइंट साइड की लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्या कह रहा है कि व्हाट डज द जावा स्क्रिप्ट डीबगर स्टेटमेंट डू, यानी जावा स्क्रिप्ट में डीबगर स्टेटमेंट का क्या काम होता है, तो ये डीबगर का जो काम होता है ये आपका करता है कि इट विल एक्ट एज ब्रेक पॉइंट इन प्रोग्राम। तो आपका सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो इस कोड का जो आपका आउटपुट होगा वो होगा इन्फिनिटिव। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, यानी इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो इस कोड का जो आपका आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड, यानी इस जावा स्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा एक एरर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज्ड टू स्टार्ट एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, यानी इसमें से कौन सा डायरेक्टिव है जो एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को शुरू करता है, तो ये होता है आपका एनजी ऐप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट फॉलोइंग कोड, यानी इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो इस कोड का जो आपका आउटपुट होगा वो हो जाएगा 5। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि हाउ टू राइट एन इफ स्टेटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग सम कोड इफ आई इज नॉट इक्वल इज 5, यानी अगर आई 5 के इक्वल नहीं है तो कैसे आप इफ के माध्यम से स्टेटमेंट लिखेंगे, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा इफ आई इज नॉट इक्वल 5। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर ये, इसमें कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड अंडर द नेम, यानी जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो आपका किस नेम से बनी हुई है, किस नेम से डेवलप की गई है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका यहाँ पे बनेगा मोचा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पे कि प्रिंट नैन ट्रिपल इक्वल नैन, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी इनमें से आपका फॉलोइंग कोड का क्या नंबर आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टिव्स, तो इसमें प्रीफिक्स के डायरेक्टिव के रूप में क्या यूज होता है, तो ये आपका होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल, यानी एनजी माइनस लगा सकते हैं या डाटा माइनस लगा सकते हैं या एक्स माइनस लगा सकते हैं, ऐसे कई तरीके से इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट डज द टू लोकेट स्ट्रिंग मेथड डू इन जेएस, यानी जेएस में इस तरीके का मेथड जो होगा क्या करेगा, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा रिटर्न अ लोकलाइज्ड स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट और डेटा स्ट्रक्चर इज ट्रांसलेट इनटू अ फॉर्मेट सुटेबल फॉर ट्रांसफर ओवर अ नेटवर्क और स्टोरेज इज कॉल्ड, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चंस का ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एंगुलर जेएस, यानी इसमें एंगुलर जेएस का क्या एडवांटेज है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ डू यू डिक्लेयर अ जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल, यानी जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल को आप कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल को हम लोग वैर के नाम से डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच फंक्शन इज यूज टू सीरियलाइज एन ऑब्जेक्ट इनटू जेसन स्ट्रिंग इन जावा स्क्रिप्ट। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि विच वाज द फर्स्ट ब्राउजर टू सपोर्ट जावा स्क्रिप्ट, यानी कौन सा ऐसा पहला ब्राउजर है जो जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। तो ये है आपका गूगल क्रोम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द बेसिक 3 ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट इन जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट के 3 बेसिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट कौन है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है क्लास, प्रोटोटाइप, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंसिबल फ्लैग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कोड दिया गया है उसका आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट निकलेगा वो आपका निकलेगा 6। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस, यानी रिएक्ट जेएस क्या है। तो रिएक्ट जेएस का इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोड का आउटपुट आएगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज टू इंक्लूड एक्सटर्नल जेएस कोड इनसाइड योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो अगर हम जो है एक्सटर्नल जेएस कोड बनाना चाहते हैं एचटीएमएल में के अंदर, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एसआरसी का यूज करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निप्ट, यानी एक कोड दिया गया है प्रिंट पार्स इंट 1 2 3 हेलो, फिर कह रहा है कि प्रिंट पार्स इंट हेलो 1 2 3। तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द इनपुट ऑफ अ क्लास बेस्ड कंपोनेंट इज रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस में क्लास बेस्ड जो आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो होता है वो क्या है इसमें। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर होगा प्रॉप्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोजर इन जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट से कौन सा ज्यादा नजदीकी है। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये आंसर आपका बनेगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, इसमें से कौन जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि रिएक्ट जेएस रिटन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी रिएक्ट जेएस जो होता है वो किस लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल इज विजिबल एनीवे एवरीवेयर इन योर जावा स्क्रिप्ट कोड। तो जावा स्क्रिप्ट में आपका हर जगह पे वह कौन सा वेरिएबल यूज हो सकता है। तो ये होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, यानी इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एन असिंक्रोनस फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में किस कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो असिंक्रोनस को डिक्लेयर करने के लिए
जावा स्क्रिप्ट में इस फर्स्ट वाले कीवर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जावा स्क्रिप्ट ऑफर्स विच स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्ट फॉर डेटा वैलिडेशन ऑफ द इनपुट इंटर्ड द यूजर। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में से इनमें से कौन एक सही है। तो जावा स्क्रिप्ट के बारे में आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ टू स्टॉप एन इंटरवल टाइम इन जावा स्क्रिप्ट। यानी जावा स्क्रिप्ट में इंटरवल टाइम को स्टॉप करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा क्लियर इंटरवल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में जो कोड दिया गया है उसका आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट निकलेगा वो आपका निकलेगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि द स्क्रिप्ट टैग मस्ट बी प्लेस इन। यानी जो स्क्रिप्ट टैग होता है उसको कहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग को आप हेड में भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ इसको बॉडी में भी लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेड और बॉडी अर्थात सेकेंड वाला। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके पास हो जाए, आपके कंप्यूटर में हो जाए या फिर आपके मोबाइल फोन में हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल आप हमारे टेलीग्राम चैनल AKIT सॉल्यूशंस को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फटाफट जाइए वहां से लिंक को ज्वाइन करिए। इसके अगले दिन बाद आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में आपके मोबाइल में होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि हाउ आर ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड व्हेन दे आर चेक्ड विद द स्ट्रिक्ट क्वालिटी ऑपरेटर। तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी ऑपरेटर की तुलना के लिए, कंपेयर के लिए इसमें से किसका यूज करते हैं। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर यहाँ पे बन जाएगा आपका सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट डज ऑपरेटर डू इन जेएस। यानी जेएस में ऑपरेटर का क्या काम होता है, क्या काम करता है। तो इसका जो कार्य होता है ये होता है आपका इट इज यूज टू स्प्रेड इटरेबल टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट कैन बी रिटन। यानी जावा स्क्रिप्ट जो होती है ये किस में लिखी जा सकती है। तो जावा स्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपके लिए क्या हो सकता है, जेएस को HTML में लिखा जा सकता है, इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें क्या कह रहा है कि एमंग द गिवन स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट डिफाइन क्लोजर इन जावा स्क्रिप्ट। यानी इसमें से कौन जो है जावा स्क्रिप्ट से नजदीकी स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो आउटपुट होगा उसमें से कौन होगा, जो कोड आपका दिया गया है। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट होगा वो आपका आएगा अनडिफाइंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पे कि ये जो कोड दिया गया है आपका नीचे, उस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट निकलेगा वो आपका निकलेगा S। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पे कि ये जो कोड आपका दिया गया है उस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का आउटपुट जो आपका होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 7। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो नीचे कोड दिया गया है उस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का जो आउटपुट आपका निकलेगा वो निकलेगा 4। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन और मेथड इन जावा स्क्रिप्ट इज कॉल्ड। यानी जो एक्सप्रेशन होता है जावा स्क्रिप्ट में उसको मेथड जो होते हैं फंक्शन के उनको क्या कहते हैं। तो इसका जो आपका नाम है जावा स्क्रिप्ट में वो है इनवोकेशन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि ये जो कोड आपको दिया गया है उस कोड का आउटपुट आपको क्या मिलेगा। तो इस कोड का हमको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि व्हाट हैपन व्हेन यू रन दिस कोड, यानी जब आप इस कोड को रन करोगे तो क्या होगा। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे स्टूडेंट्स तो हमको क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग हैपेंस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि हाउ डू वी राइट अ कमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। अगर हमको जावा स्क्रिप्ट में कमेंट लिखना हो तो जावा स्क्रिप्ट में कमेंट लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस तरीके का यूज करते हैं, या फिर इसका करते हैं, या फिर इसका करते हैं, या फिर इसका करते हैं। तो अगर आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे सकते हैं कि अगर आपको कमेंट लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि विच ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट डज नॉट हैव अ प्रोटोटाइप, यानी इसमें से प्रोटोटाइप कौन सा नहीं है, तो ये है आपका बेस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि ये जो कोड आपको दिया गया है उस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का जो आउटपुट हमको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि इटरेट द एलिमेंट फॉर द इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम्स। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी ये आपका कंसोल दिया गया है, पूछ रहा है कि इसका आउटपुट वगैरह क्या होगा। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट होगा ये हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, यानी सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये आपके सभी के सभी नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट कि मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इट हैज इट्स ओन दिस कीवर्ड टू द वैल्यू विद द गिवन सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स। एक नया फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, किस मेथड का यूज किया जाता है। जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसका अपना यह कीवर्ड प्रदान किए गए मान पर सेट होता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एंगुलर जेएस, यानी इसमें से एंगुलर जेएस का कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द आर्किटेक्चर पैटर्न एंगुलर जेएस बेस्ड, इसमें से कौन सा आर्किटेक्चर पैटर्न है एंगुलर जेएस में। तो इसमें एंगुलर जेएस का जो आर्किटेक्ट पैटर्न है वो है आपका एमवीवीएम आर्किटेक्चर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि एंगुलर जेएस इज परफेक्ट फॉर, यानी एंगुलर जेएस जो होती है वो किस चीज के लिए परफेक्ट है, तो ये है आपका एसपीए। नेक्स्ट सिंगल पेज करके है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल इज, यानी जावा स्क्रिप्ट में ग्लोबल वेरिएबल का क्या काम होता है। तो जावा स्क्रिप्ट में जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे फंक्शन के बाहर या फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर राइटिंग एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन। अगर आपको एंगुलर जेएस में कुछ लिखना है तो इसके लिए आप कैसा सिंटेक्स यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि जब भी हम इसमें लिखते हैं एंगुलर जेएस में तो डबल आपका क्या होता है, करली ब्रेसेस होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि डू एंगुलर जेएस प्रोवाइड रीयूजेबल कंपोनेंट। एंगुलर जेएस जो होता है वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा एस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज्ड टू बाइंड द एप्लीकेशन डेटा टू द HTML व्यू इन एंगुलर जेएस।
इसमें से कौन सा ऐसा सिंटेक्स है, कौन सी ऐसी डायरेक्टिव है जो आपके HTML वैल्यू को क्या करती है, बाइंड करती है के एंगुलर JS के साथ। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ng बाइंड डायरेक्टिव जो होती है आपको बाइंड करके देती है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही था। 100 क्वेश्चंस की सीरीज मैंने आपको कंप्लीट करके दे दी है। नेक्स्ट अभी और ढेर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं जिसको हम जानेंगे अगले वीडियो में, अर्थात पार्ट नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चंस की PDF आपके पास हो जाए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए भी हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।